हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं अला वैकुंठपुरम के सीन 6 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर फाइनली बंटू घर के अंदर तो आ चुका है। अब ये देखना बहुत मजेदार होगा कि वो घर के अंदर आके क्या करता है, क्योंकि अपने सारे रिश्तेदारों को देख के ना एक इमोशनल सा वो उसके अंदर स्पार्क हो रहा है और सबसे ज्यादा वो अपने पापा से मिलने के लिए एक्साइटेड है, उनकी केयर करने के लिए एक्साइटेड है। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। उनकी मैयत में भी नहीं जाता मैं। क्या रे? सर, जो आप खुद नहीं है वो आप दूसरों को इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है। मैं तो आज से आपका फैन हो गया हूं। कमाल है। तारीफ की या बेइज्जती की? जो आप खुद नहीं है वो आप दूसरों को बोल अरे रहे हैं। मैडम, कैसी हैं आप? मुझे पहचाना नहीं क्या? आइए ना, बैठिए ये बैठिए। सबसे हम घुल मिल रात रहा है। वहीं पर मिले थे, आप बहुत दुखी थी, याद है? हाय, हाउ आर यू? घर पे सब ठीक? बस क्या, अगर पहचाना नहीं तो सीधे बोल दो, शर्माने की क्या बात है, होता है, कोई बात नहीं। सॉरी, मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अब देखो ना, मिस वर्ल्ड का काम है फैंस को टाटा करना। फैंस के नाम याद रखना उनका काम थोड़ी है, और लड़कों पर जादू चलाना। तुम भी ना। सीखो इससे कुछ, मेरा फैन है ये। ओह हाय। और क्या, आमतौर पर लड़कियां सिर्फ आंखों को भाती हैं। ये लड़की तुम उन्हीं मन की को बेटी है भाती जो साला है ना इनका। हाँ, अदाओं तो से मारो, देखा हाथ जाए से तो नहीं। मामा जी की बेटी है। हाँ, और इन दोनों ने चक्कर चला लिया घड़ी जरा एक में। मिनट बैठना। बैठ गया। यार, ये लड़की पटाखा है ना। उससे दूरी रहे, क्योंकि तू माची तो से पहले ये 10 रुपए रख ले। इसके माँ बाप के अलावा जो भी करीबी रिश्तेदार है, मुझे सबसे दोस्ती करनी है। तो करना। किससे? अरे मैं उसका मामा हूँ। अरे सॉरी अंकल, लड़की का मामा, आपको चड्डी में देखा तो सोचा वो कि भी आप इसी नौकर घर में है। नौकर बोला? तो तू क्या चाहता है, मैं घर में शेरवानी पहनूं? हो। वाह, कैसा लगा घर? घर नहीं महल है। और पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है? क्या करेगी यार? सॉरी, कुछ नहीं करेगी। यहाँ कोई है नहीं, आप खुल के बोल सकते हैं। वैसे भी घर की बात है। हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, बिना किसी ठोस सबूत के। उसे गिरफ्तार करना तो दूर, पुलिस उसके पास भी नहीं अब आई जाएगी। थिंक ये उसको पुलिस डरती पकड़वाएगा। है ना, हम तो नहीं डरते। तो हम चलें? हाँ, ये लेके पहुंच गए यहाँ पे। हाँ, और ऊपर से दादाजी को घर के, मतलब दादाजी काइंड नाना है। जी को। नाना जी हाँ, बुजुर्गी है। हाँ, वो आ गए उनकी साइड पर। नहीं शायद अंकल को तो नहीं लाया होगा। हाँ, ये अंकल ही बैठे हुए हैं। उसको यकीन होगा कि मैं बचा ही लूंगा। सो रहे थे। कौन है तू? क्या जोरावर है, ऐसे गुंडा बनेगा क्या है? जिस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, डायरेक्टर बनना है, जिसकी कुर्सी पे बैठना है, उसी को नहीं जानता है? द फाउंडर ARK। फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचे, फिर गाड़ी लेकर यहाँ गेट तक पहुंचे, फिर जो हुआ बहुत खुद ही मुश्किल देख से ले। आया। सर प्राइवेट प्रॉपर्टी है सर, अंदर नहीं जा सकते। काफी दिक्कत हुई। चलो बंटू, गाड़ी निकालो। क्या सर, इतना लंबा सफर करने के बाद बिना मिले? धक्का मारा उन्होंने। मेरी हट गई। जिसने धक्का दिया उसे ढूंढने निकला। अच्छा, उसने धक्का दिया। मेरा भतीजा जब वापस आया था तो उसे जलील करके बाहर निकाला। तेरा क्या मैं हार पहना के स्वागत करूंगा? बसंती की शादी में आया है, हैं? अच्छा, ये हमारा माल चाचा है अंदर इसका। पड़ा है। तो क्या, हमारी कंपनी तुम्हें हर साल 30 करोड़ कमा के देती है। तो नाचूं? चलिए गेट खोल। अच्छा इसने धक्का दिया होगा। यहाँ से चला जा, वरना पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दूंगा तुझे। अच्छा, ये क्या अंकल को गिरने से रोक लेगा? स्लो मोशन में गिर रहे हैं अंकल। गिर तो गिर गए। गए। ओह शिट। ओहो, गए आज तो तुम सारे। माल भर गया ग्रेनुबम। आपस में एक दूसरे को लग रहे हैं लोग ज्यादा। धक्का किसने मारा? हाँ? तेरी अंदर आने की जरूरत कैसे हुई?
अरे नहीं, मजेदार। किसने धक्का दिया? वो देखो कैसे गिर रहा है वो। रोबोटिक तो हुआ है इनका। वो तो बहुत मजेदार था। उन पे हाथ किसने उठाया? तूने? हाँ? तू था? बोल, तू था? ये बढ़िया ना, पंच इनको पड़ रहा है, टोपी किसी और के उड़ रही है। सच कह रहा हूँ। तूने किया? अब बोलो। बुजुर्ग पे हाथ उठाएगा, मुझ पे उठाना, उठाना। अबे बुड्ढे का सामान समेट वरना हमें लपेट देगा। यार मुझे इसमें अल्लू अर्जुन का एक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। सच में। वो देखो, अच्छा मैं सोच ही रही थी तभी, मैं वो पंच मारा है, कुर्ता साफ क्यों लग रहा है इनका? तो साफ भी किया उसके बाद। अरे गुड। ओए होए। सर आपके लिए नागौरी चाय, मस्का पाव भी आ रहा है, तब तक देसी स्पा ले लीजिए। अच्छा इन्होंने सब करा के दिया। अरे आप क्या हाँ, सर। पीपीओ की तरह एक ही बात की रट लगाए रखे हो कि किसने मारा, पूरे पोर्ट पे प्रसाद की तरह घुसे लात बांट रहे हो। जिसने धक्का दिया उसका विकेट अब गिरा चुके हो। प्रसाद की तरह। अच्छा इसको पहले ही मार चुके थे। हाँ मुझे लगा, मैंने कहा उसको तो शायद पहले ही मार दिया था। बॉस कहाँ है? वो अभी पोकेमॉन देख रहे हैं, आप अपना कार्ड दे दीजिए। पोकेमॉन। वो करेंगे। पोकेमॉन दिखता है ये। फ्लैशबैक देख के तू सब समझ गया होगा। अब एक पुरानी फाइल खोलते हैं। तेरे बाप ने इनके दामाद को मारा, ये दोनों यहाँ लेकिन बैठ कोई के चाय सबूत पी नहीं रहे था तो केस नहीं बना। नहीं है, इसलिए ये केस भी नहीं बनेगा। तो अब ये खेल बंद कर देते हैं। वो क्या है ना, टेबल टेनिस की तरह इसको मारो उसको मारो करने से अच्छा है आराम से बैठ के प्यार से बात करो। मेरा ओपिनियन है। क्या लगता है सर? अरे देख क्या रहे हैं, अब उठिए ना। कभी बोलते हैं जाना है, कभी बैठ के आराम से चाय पीते हैं। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए। जाने से पहले कुछ पूछना है क्या? ओहो, देख मत, प्यार हो जाएगा। एक हमारे युवराज हैं जो बात नहीं करते, और एक ये युवराज हैं जो बात करना नहीं चाहते। कड़क एक्टर्स हैं, साइलेंट मूवी सुपरस्टार्स। कौन बहुत आया? ये क्या है? अरे जहाज पर ले आए। अरे कार है यार। वो तो मैं भी जानता हूँ। गाड़ी उसका का नाम बाप क्या होगा है? शायद। आर। ये कैसा नाम है? फिल्म से पहले गाड़ी रिलीज हो गई क्या? हैं? रोल्स रॉयस है। हाँ उसका बाप। वाह 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 वाह। इंपोर्टेड बोतल में देसी ठर्रा। हाँ? गाड़ी वालों को पता चला इसमें ऐसे लोग बैठते हैं देसी तो ठर्रा। बेचेंगे ही नहीं। एक सेल्फी तो बनती है। हाँ ये तो वही है जिससे छाता मारा था। मस्त है। वैसे तो छात बूंदों से बचाते हैं, पर ये बंद रह के खून के कतरे बहाता है। अच्छा इससे पता है ये बात। वो तो अच्छा है कि आप कभी मेरे हत्थे नहीं चढ़े। मैं सीधा आर पार कर देता हूँ। क्या ये कॉपी कर लेता है? तू सिर्फ गाड़ी से उतरा है, मैं तो कैरेक्टर में उतर गया हूँ। ओ भाई क्या जी। हुआ, शर्मा डायलॉग। गए क्या? कोशिश कर। तू तो सिर्फ गाड़ी से उतरा है। ये अच्छा था ना, एकदम बिल्कुल यार, उसके सच सामने में। वैसे किया। आपकी बॉडी का भी नहीं है। गाड़ी कमाल की। जैसे ही उसने क्या तुरंत कर दिया, मतलब कुछ सेकंड्स भी नहीं लिए। तुमने वो डायलॉग सुना, वो कह रहा है बंदा दो कौड़ी का भी नहीं है पर गाड़ी कमाल की। जान से मार डालूंगा इसे। आराम से। अब वो चला गया, आप इससे गुस्सा आ रही। कल अपनी कंपनी के शेयर देगा, बच के कहाँ जाएगा? हैं? जा पोकेमॉन देख। हाँ पोकेमॉन पोकेमॉन देख। देख। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। समधी पे हमला हुआ है, पर ऐसे रोना धोना करना जैसे पति मर गया हो। याद रहे ये फ्रूट उनको देने नहीं है, बस दिखा के वापस ले लेना ऐसे। हाँ मैं समझ गई। अम्मू, तुम्हारी क्यूट टांगों को गले लगाने का मन कर रहा है। अम्मू बेटा, पापा, ये टर्की कौन है? बंटू मेरा सेक्रेटरी। हेलो। की कार। तुमने मम्मी पापा को बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया बे? यही कि इसे दूल्हे में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ वो तो पता है। पता है तो बताओ, नाना नानी कब बनोगे? समझी जी पहले ही सदमे में है। ये पता चल गया तो कोमा में चले जाएंगे। इसीलिए तो हम चुप है ना पापा। तू मुझे पापा क्यों बोल रहा है? पापा है ना पापा। अम्मू सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अभी के लिए। नहीं, हर जन्म के लिए। चलो जल्दी। अम्मू, ये उसके ससुराल में उससे चिपक रहा है। हाँ। क्योंकि घर में सीसीटीवी कैमरास नहीं है एसपी क्या? साहब। हेलो सर, कैसे हैं आप?
ये जुबिली हिल्स रोड नंबर 36 है ना? यही है सर। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या काम है? वो तो अब तक कुछ बताया नहीं है, जब बताएंगे तब देख लेंगे सर। अच्छा बस ये इधर से तो कैसे घूमता आ रहा रहता है, मजे करता रहता है। रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उनसे मिले मुझसे मिले एक ही बात है, बताइए ना। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। एक एसीपी होने के बाद भी मैं यहाँ उन्हें सिक्योरिटी देने आ गया। मेरे होते हुए सिक्योरिटी की क्या जरूरत, क्या है ना सर, आई एम अ वन मैन आर्मी। तो फौरन आर्मी में भर्ती हो जाओ और देश का कल्याण करो। जरा साइड में आओ। काय को? एक्चुअली ना, मैं हूँ रामचंद्र का असली बेटा। वाल्मीकि की हालत। और ये मान भी गए। हकीकत है सर, मैं ही उनका असली बेटा हूँ, आपकी कसम। हेलो सर। हेलो। तो ये कौन है? पायरेटेड बेटा जिसे 25 साल से ओरिजिनल समझ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। Pirated। मिली? कुछ दिन पहले संवाददाता कौन था? एक नर्स थी और वो आदमी था जो इस वक्त खंबे के पीछे छुपा है। इसे सब हाँ कुछ भाई। पता होता है, उसने वो मुझे बातें ऊपर से सुन रहा उठाया है। और इकोनॉमी क्लास में डाल दिया और राज को नीचे से उठाकर बिजनेस क्लास में बिजनेस घुमाया। क्लास में। ये कहानी उसने सुनाई? नहीं सर, नर्स ने सुनाई। कब सुनाई? हाल ही में। क्यों? 25 सालों में अच्छा मुहूर्त नहीं मिला? कोमा से मुहूर्त कैसे निकालती? तो फिर अब कैसे बताया उसने? कोमा से बाहर निकली और बता दिया। उसने सिर्फ तुम्हें ही बताया? हाँ तो क्या पूरी दुनिया को बताती? वो रामचंद्र को भी तो बता सकती थी। हाँ बात में दम है। तो क्यों नहीं बताया? क्योंकि बताने से पहले मर गई। हाँ। दारू लेंगे या दवा? दवा नहीं, दारू की जरूरत है। लेकिन ड्यूटी पर हूँ वरना अभी मार लेता। हाँ सही है। मुन्ना मेरे लाल, राज का ये पिटारा जो तेरे पास है और कहाँ खोला ये है? तो इन्होंने सच भी मान लिया। मैं खुशी खुशी बलि दे दूंगा सर। बलि नहीं देनी, खलबली मचानी है तुझे, वरना यहाँ क्यों आता तू? हाँ। अपनों का साथ निभाना गुनाह है। बंटू चाबियां। पापा आग उगल रहे हैं, बचने के लिए ऑफिस भागना पड़ेगा। शाम को मिलते हैं। बताओ। सॉरी सॉरी। हाँ पुलिस वाला कैसे देख रहा है? ये तो बहुरानी है ना? बहुरानी भी उसकी मेरी है। मंगेतर है। तो तुम्हारी मांग पूरी क्यों की? क्योंकि प्यार मुझसे कर दिया। ये बात इसे पता है? क्या बोल रहे हैं सर, अगर उसे पता होता तो रिश्ता नहीं तोड़ता। रामचंद्र को सच पता चला तो? उन्हीं को सच बताने गया था, तभी हादसा हो गया। बॉय। हाँ काम तुम ऐसे कर रही हो। अब ये कौन हर है? कोई आता जाता छेड़ जिसे के जा वो रहा है। पसंद करता है। फिर तुम्हारी तशरीफ पे क्यों मारा? पता नहीं सर, शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती होगी और बढ़ाते बढ़ाते गलत जगह पड़ गया होगा। बहुत बढ़िया। ऐसी नौकरी तो दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी, जहाँ आम भी तुम्हारे और गुठलियां भी तुम्हारी। सही बात है। ये सब देखकर मन कर रहा है कि हाफ डे ले लूं। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। बंटू सर सर, आप अपने यहाँ किसी को नौकरी पर रखते हैं तब उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। फिर इस लफंगे को कैसे रख लिया? तुम्हें काबिलियत की परख नहीं है। किसी सच्चे और भरोसेमंद इंसान की मुझे सालों से तलाश थी। मेरी तरह ये लड़का भी खरा सोना है, गारंटी। हाँ। गई भैंस पानी में। वक्त इसी का चलता आपको झुककर नमन करता हूं अरे सर। प्रभु। सर अभी कहाँ चलना? देसी ठेके पर चलो। पता है, ये पैसे वाले अपने पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं, सिवाय एक दिमाग। है। दिमाग के। दिमाग गुड मॉर्निंग के। सर। हाय, गुड मॉर्निंग। काम? जब से काम पे लगे हो बात करने का मौका नहीं मिला। हाँ सच। बाहर किसी काम से गए थे? एसीपी से बात कर रहा था सर, सिक्योरिटी के बारे में पूछने आए थे। मैंने कह दिया सिक्योरिटी क्यों, मैं यहाँ हूँ ना। सिक्योरिटी। एक बार बुरे वक्त को तो फिर भी भुलाया जा सकता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा बर्ताव हम कभी नहीं भुला सकते। वो जिंदगी भर याद रहता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, जिन्हें कितना भी सजाया जाए इनकी बीवी और इनका बेटा। वो अपने नहीं होते। बंटू, सबको मुझसे अलग अलग उम्मीद है। सच कहा तो वो उम्मीद टूट जाएगी, और कंपनी की हालत उन्हें बताई तो वो टेंशन ले लेंगे। बेटे को बताया तो वो समझेगा नहीं, और इन लोगों को बताना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, और अपनी पत्नी को समझाना बिल्कुल फिजूल है। हर कोई अपने दिल का हाल बंटू के आगे कर लेता है। रिश्ते निभाने के लिए अपनापन जरूरी है, वरना पौधे भी सूख जाते हैं अगर उनका ध्यान न रखो तो। ए बंटू,
क्या बोला मेरे दामाद ने? अंदर से बहुत दुखी है लाई। अरे मेरी बेटी बड़ी बेरुखी से पेश आई है उससे। दुखी तो होगा ही बेचारा। 7 साल से सीधे मुंह बात नहीं की उससे। 7 साल इस बारे में बताया ही होगा उसने। क्यों? उन्होंने कुछ नहीं बताया सर, आप ही पोल खोल रहे हैं। 7 साल से क्या हुआ है? इस उम्र में भी इधर की बातें उधर करते रहते हैं। इधर उधर सब अपने हैं जिन्हें मैं हमेशा एक साथ और खुश दिखना चाहता हूँ, इसीलिए पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है। और क्या बोला उसने? नहीं, वो कह रहे थे उनका बेटा कभी नहीं सुधरेगा। क्या करें इसका? नहीं, बैठो बैठो बैठो। ये क्या सोचता है, क्या चाहता है, कोई नहीं जानता। एक बार उसे दिल से बात करता देख लूं तो चैन से मर सकूंगा। अब मैं आ गया हूँ ना, मरने की जरूरत नहीं। सब कुछ संभालिए बंटू। सिर्फ घर में घुसेगा, अब ऑफिस की चौकीदारी क्यों कर रहा है? यहाँ बीड़ी मत फूक। कंपनी की इज्जत है यार, बर्बाद मत ऑफिस में भी आ गया। कंपनी अच्छा, है, मैं जो चाहे करूँ। चल निकल, चर्बी चढ़ गई है, निकल। नहीं पड़ेगी। कुछ तो बात है इसमें। जो बुढ़े ने सर चढ़ा के और रामचंद्र ने दायां हाथ बना के रखा हुआ है, अगर इसे अपने साथ मिला ली तो फिर तंबूरा मिलेगा। फाइनली बंटू जो है वो घर के अंदर आ गया और वो इतने मजे कर रहा है घर के अंदर। यार उसको बस ऐसे कोई जॉब नहीं है, बट सबके दुख सुनता रहता है। मतलब कभी इसके पास जा, कभी उसके पास जा। वो बहुत ही मजे कर रहा है। क्या चिल जॉब है यार, उस जॉब पे उसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। बट आज का जो सबसे प्यारा सीन था ना, वो मुझे लगा जब रामचंद्र उसे अपने दिल की बात बता रहा था कि मैं मतलब इस घर में सबको मुझसे अलग अलग उम्मीदें हैं। वो जो इमोशंस थे ना दोनों के, वो जो दोनों वहां पे शेयर कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा सीन था यार इतना मजा आ रहा है। बंटू इतने मजेदार हमें मूवमेंट दे रहा है ना कि हमें हर एक सीन में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि अब क्या होने वाला है, अब ये क्या करेगा। मतलब वो लोगों से इतने प्यार से घुल मिल रहा है, सबके सीक्रेट जान रहा है, सबके दिलों की जान रहा है कि क्या चल रहा है। और आई थिंक उसका ये जो स्वीट नेचर है ना, इस वजह से सब लोग उसे अपने दिल का हाल बता भी रहे हैं। और जिस खुलेआम तरीके से ये दोनों आपस में चिपके रहते हैं लड़का लड़की, वो देख कर भी हम बड़े ज्यादा शौक है कि भाई कुछ तो शर्म करो। और फिर किसी ने देख लिया तुम लोग को तो तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी। लेकिन अभी हमें जो तब्बू का रोल है वो थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया कि वो इतनी क्यों उखड़ी उखड़ी रहती है, उनको क्या प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड के साथ। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।